ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 16 प्रवचन 3 अपने श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं पार्ट 1। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार हमारे महाराज जी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेहूराम जी महाराज सैर सायं भ्रमण करने निकले। उन्होंने देखा कि कुछ लोग रास्ते में ताश के पत्ते से खेल रहे हैं। फिर थोड़े आगे चले तो कुछ लोग चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ और पत्ते के खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। लोग दंड बैठक भी कराते हैं, परंतु इनसे मिलता करता कुछ भी नहीं है। जैसे कोई कहता है ना, मैं जीता तो तुम्हें इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने हारे हुए की दंड बैठक लगवाई, माने उसे कुछ मिला नहीं, मात्र रस्मकशी में ही खुशी मिली। ये सब देखकर हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबा इतना जोर जोर से आवाज कर रहे हो, इतना जो आपस में माथापच्ची कर रहे हो, अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे पानी को बिलोया जाता है तो उसमें से कोई घी वगैरह निकलता ही नहीं, मात्र झिक-झिक होती है। तो ये भी ऐसा ही समझो। संसार की बातों में रात दिन लगे रहते हैं, परंतु उससे कुछ हासिल नहीं होता। इस बात को दृष्टि में रखकर यहाँ गुरु महाराज जी समझा रहे हैं। लाल रतन अजाया मन तो विनाए, लाल रतन अजाया मन तो विनाए। श्वास अमोलक माणक मोती, श्वास अमोलक माणक मोती, होती साचो धन अजाया मन तो विनाए। हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेहूराम जी महाराज कहते हैं, भाई ये जो श्वास है, ये जो प्राण हैं, वे हीरे लाल रतन हैं, माणिक मोती हैं। इनकी कीमत रतन हीरे मोती से कम नहीं है, बल्कि संसार के लाल रतन हीरे तो झूठा धन है, और श्वास जो हमें मिले हैं वो सच्चा धन है। ये व्यर्थ मत गवाओ। श्वास श्वास में नाम जपते रहो तो सफल है, अन्यथा व्यर्थ ही जा रहे हैं। व्यर्थ माना संसार की बातें करके झूठ कपट छल में काम क्रोध लोभ में पड़कर इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। कहते हैं ना, बैठत 12 चलत 18 सोवत जात 36 मैथुन 64 जात हैं तांते जपो जगदीश। अर्थात देखिए, बैठत 12 यानी जब हम बैठे रहते हैं तो 1 मिनट में हमारे 12 श्वास चलते हैं। चलने से 1 मिनट में 18 तो बैठत 12 चलत 18। आगे कहते हैं सोवत जात 36 यानी सोएंगे तो 36 श्वास जाएंगे। कहने में तो ऐसा आता है कि सोए हुए हैं, परंतु सोते समय श्वास की गति और तीव्र हो जाती है। सोने में श्वास अधिक खर्च होते हैं। आगे कहते हैं मैथुन 64 जात हैं। जिस समय व्यक्ति काम क्रीड़ा करता है, भोग विलास करता है, तो 64 श्वास खप जाते हैं। अब बैठने में 12, चलने में 18, सोने में 36 और काम क्रीड़ा में 64 श्वास 1 मिनट में चले जाते हैं। इसलिए सब काम छोड़कर ये करिए, तांते जप जगदीश। तू अपने श्वासों को बचा और दम दम ऐसा बोल, जय श्री कृष्ण सतनाम। गुरु महाराज जी कहते हैं, देखो राम कहते समय श्वास लंबा खींचता है। आप कभी ध्यान देना, ऐसे लंबे श्वास खींचने से व्यक्ति की उम्र भी कम खर्च होती है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहा करते हैं कि भाई दम दम राम जपो। श्वासों की संख्या ऐसे है, साधारण मनुष्य एक दिन यानी 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। आप किसी समय बैठकर हिसाब कर लेना। एक माला में 108 दाने यानी मणके होते हैं। इसका हिसाब भी ऐसा ही है। जब आप 200 मालाएं फेर कर जप करेंगे तो वो भी कुल 21,600 नाम जप होंगे।
तो कम से कम जितने श्वास नित्य चलते हैं उतना नाम जाप तो करें ना। वैसे संतों व शास्त्रों का कहना तो ये है कि भाई एक एक श्वास में 10 बार राम कहो, अनवरत बिना रुके एक ही दम में बोलिए, राम 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 राम। ऐसे 10 बार बोलें, फिर देखो आपको कितना लाभ मिलता है। परंतु विडंबना यही है कि हम ऐसे जपते ही नहीं। कहते हैं नाम जप के सिवाय जो श्वास व्यर्थ जा रहे हैं वे सर्प होकर हमें डसेंगे। सर्प देते हैं फूंक। किसी से पूछा कि भाई आज तुम कहाँ गए? बोले सर्प के विवाह में। अरे वहाँ क्या देखा आपने? बोले फूंक पर फूंक, बस फूंक पर फूंक, उनमें और कुछ भी नहीं, सब फूंके मारते हैं, उनकी खुशी यही है। वैसे ही नाम जप के सिवाय जो श्वास खपते हैं वे ऐसे समझो जैसे सांपों की फूंके। अतएव मैं आपसे फिर प्यार से कहता हूँ बाबा दम दम क्यों राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम राम। बाकी नाम के सिवाय तो श्वास बेकार है, वे किसी काम के ही नहीं। इसलिए आप अपने श्वासों को सार्थक करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।